नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत थोड़ा बलून से एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां खैर के पेड़ों के कथित अवैध कटान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। स्थानीय निवासी ने जोर जबरदस्ती से पेड़ काटने और धमकाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला नूरपुर विधानसभा की पंचायत थोड़ा बलून का है, जहां 20 से ज्यादा खैर के पेड़ों के कटान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंचायत निवासी नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जिस भूमि पर कोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर जारी किया गया है, उसी जमीन पर पेड़ों का कटान किया गया है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का कहना है कि साथ लगती खुदरो भूमि और सरकारी जमीन पर भी खैर के पेड़ काटे गए हैं। नरेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने पेड़ों को बचाने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और धमकी भी दी। मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1100 पर शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही नूरपुर वन विभाग के डीएफओ को लिखित शिकायत देकर उचित कार्रवाई की भी मांग रखी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह इस मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष भी उठाएंगे ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। वहीं इस मामले को लेकर जब नूरपुर के वन मंडलाधिकारी संदीप कोहली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग को शिकायत प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तुरंत मौके पर स्टाफ को भेजा गया था और आज भी विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। डीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायत में जिस ठेकेदार का नाम लिया गया है उस नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर विभाग में रजिस्टर्ड ही नहीं है। उन्होंने बताया कि यह मामला मुस्तरिकी भूमि से जुड़ा हुआ है और विभागीय पटवारी व कानून को भी मौके पर जांच करेंगे। अगर जांच में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि सामने आती है तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला अब हाईलाइट हो चुका है और सभी की नजरें वन विभाग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। क्या वाकई स्टे ऑर्डर के बावजूद पेड़ों का कटान हुआ है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? जी, क्या नाम है भैया? सर, मेरा नाम नरेंद्र सिंह, विलेज बलून, पोस्ट ऑफिस थोड़ा बलून, और मैं वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मैंने एफसी कोर्ट से स्टे ऑर्डर निकलवाए हुए थे। मेरा एफसी कोर्ट में अपील का केस चला हुआ है और मेरे जो मुश्तरका पार्टी के जो भी हैं उन्होंने कल जोर जबरदस्ती से खैर कटान करवा दिया। उसमें मैंने कॉपी एक जो है ठेकेदार को भी दी थी। फिर उसके उपरांत मैं जहाँ पे डीएफओ ऑफिस में आके मैंने यहाँ पे इनको लिखित एक कॉपी दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वो कर रहे हैं, खैर कटान कर रहे हैं, इसको रोका जाए। खैर कटान नहीं रुका, 6 साढ़े 6 बजे तक खैर कटान चला रहा। उसके उपरांत वहाँ पे जो है वन रक्षक और फॉरेस्ट वर्कर आए हुए थे, जिन्होंने आके उनको मना भी किया और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वो कटान करते रहे। मैंने उनको यही कहा था कि अगर हमारे केस की हेयरिंग हो जाती है उसके बाद जो आपने करना है वो कर लें, पर फिलहाल के लिए हम कटान नहीं होने देंगे। उन्होंने इसको नहीं माना और जोर जबरदस्ती से हमें धक्का मुक्की देके जबरदस्ती कटान कर लिया। इसकी कुछ फुटेज मैंने ली हुई हैं, बाकी मौके पर जाके डिपार्टमेंट देख ले कि वाकई खैर कटान हुआ है या नहीं हुआ है। लगभग कितने पेड़ जो हैं वो कटान में काटे गए? सर, हमें आगे नहीं जाने दिया गया क्योंकि वहाँ पे 25 से 30 बंदे थे जिन्होंने धक्का मुक्की करके हमें पीछे ले गए, पर 22 से 23 जो है वो काटे गए हैं। इसमें कुछ जो है शामलाट जगह के काटे हैं और खुदरों के काटे गए हैं। खुदरो और शामलाट के भी काटे हैं जिनके ऊपर ना तो कोई नंबरिंग थी ना ही कुछ। मैंने उनको पूछा कि इसके ऊपर नंबर नहीं है, बोलते हैं नहीं हमारा धक्का चलता है, हम काट लेते हैं। और सर, जो ठेकेदार मनोज जी उर्फ लाडू जी हैं उनके पास अभी लाइसेंस भी नहीं है और वो धक्के से खैर कटान करवा रहे हैं। उनके मुंशी जी ने भी हमारे साथ बदसलूकी की। मेरे बड़े भाई ऑनरी कैप्टन कृपाल सिंह जी के साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी, मेरे साथ भी बदतमीजी करी। बोल रहे थे आपने जहाँ जाना है चले जाओ, हमारे हर जगह पे लिंक है और हम जो है कटान करेंगे। इसके अलावा मैंने रात को 1100 नंबर पर भी कॉल करके उनको कंप्लेंट डाली थी। उन्होंने कहा कि इसकी उचित कार्रवाई हम करेंगे। वो बोलते हैं हमें किसी हेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम जिस तरीके से भी कार्रवाई कर रहे हैं इसी तरीके से होगी। हम सभी इकट्ठा हैं, हम अपने तरीके से ही पूरा काम करवाएंगे। जो आपने करना है, जहाँ पे जाना है आप चले जाओ। अभी क्या प्रॉपर मांग जो है वो आप मेरी सर मांग यही है कि जो खैर कटान हुआ है उन पे उचित कार्रवाई हो और जो ठीक है, जो कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो सर्वमान्य है, मैं उस पर बिल्कुल मान्य हूँ। जो मेरे को वहाँ से फैसला मिलेगा, जिस तरीके से मेरे को ज़मीन देंगे, मैं उसी से एग्री हूँ। तो अभी जो मुख्य आरोप है आपका वो किन खैरों को लेके, जो आपकी अपनी मलकियती भूमि है? मालकी भूमि का भी है और जो उन्होंने शामलाट और खुदरों से काटे हैं उनका भी है। क्योंकि अगर मैंने केस लगाया है तो थोड़े दिन वो भी रुक सकते थे। हो सकता था वो पूरा का पूरा शेयर मेरे को डलना हो जाए, दूसरे फ्री को डलना हो, वो उसी के रहने थे, किसी ने उखाड़ के तो लेके जाना नहीं था वहाँ से। और उन्होंने ये जो धक्का किया है, जो जोर जबरदस्ती की है, ये शहर हमें गुंडागर्दी को नहीं होता देता है। क्या पुलिस थाने में भी आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है इस विषय पर? सर, मैंने एसपी ऑफिस में कॉल करी थी, उन्होंने कहा था ये रेवेन्यू मैटर है और
हमें अगर फॉरेस्ट वाले कॉल करेंगे तो हम पक्का चलेंगे। अभी हमारे पास इस जहाँ पे कोई भी ऐसी लिखित कार्रवाई नहीं है, या हम बिना उनके नहीं जा सकते। फॉरेस्ट विभाग को लिखित शिकायत आपने दे दी है? बिल्कुल, पिछले कल दी थी सर। देने के बाद ही मैं खैर माफिया वालों के पास पहुंचा, उनको रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुके। सर कल थोड़ा बलून में एक कटान की जो शिकायत है वो हमारे पास भी आई थी और विभाग के पास भी आई थी। क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है, इस पर देना चाहिए? ऐसे जी कोई एक कंप्लेंट आई थी हमारे को इस बारे में कि थोड़ा बलून में कुछ कटान चल रहा है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इसमें थोड़ा एरिया जो है, ये एरिया खुला है प्राइवेट सेल में 10 ईयर पेलिंग प्रोग्राम में। तो उसके तहत प्राइवेट लैंड्स पे 31 तक अलाउड था कटान। तो अब कंप्लेनेंट बोल रहा है कि शायद इनका कोई मुश्तरका लैंड है और किसी मनोज ठेकेदार के नाम से कंप्लेंट कर रहा है, जबकि मनोज नाम के 2-3 ठेकेदार हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो उस कंप्लेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने इमीडिएटली अपना स्टाफ वहाँ पे भेज दिया था। बट जहाँ तक इनकी कंप्लेंट है, ये बोल रहे हैं कि वो स्टेटस ऑफ लैंड उनका मुश्तरका लैंड है, कुछ और भी वो ब्लेम लगा रहे हैं। उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आज भी हमने अपना स्टाफ वहाँ पे भेजा हुआ है, और हमारा जो रेवेन्यू का स्टाफ है, हमारे कानगो है हमारे पास, वो वहाँ पे जाके मौके पे छानबीन करेंगे। तो उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि कंप्लेनेंट की जो कंप्लेंट है उसमें कितनी सच्चाई है, और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा अगर ये कंप्लेंट सही पाई जाती है। सर वहाँ पर कुछ खुदरो भूमि और जो सरकारी भूमि है उस पर भी कटान की बात की जा रही है। मैं पहले अपनी पहली स्टेटमेंट में ये क्लियर कर दिया कि जिस तरह के वो ब्लेम्स लगा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन थ्रू हमारे कानगो के थ्रू ही पता लग पाएगा, डिमार्केशन होने के बाद, कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। थैंक यू।